हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशल नॉलेज एक पर। आज का जो अहम क्लास जीके जीएस का होने वाला है दोस्तों, ये पार्ट सीरीज नंबर 13 है जो आपको देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट। दोस्तों, जो भी बच्चे बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो खास होने वाला है, क्योंकि आज जो है जो टॉप 30 क्वेश्चन जीके जीएस का ऐसा है जो इम्तिहान में पूछा ही जाता है। दोस्तों, जो भी बच्चे 6 to 8 और 9th 10th 11th 12th क्लास की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी जीके जीएस का 40 नंबर वाला आता है, उसके लिए जो है अहम क्लास है आज जीके जीएस का। दोस्तों, सीरीज नंबर जो है 13 है, उसमें देखेंगे आज जो है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। दोस्तों, इससे पहले हमने तमाम क्वेश्चन को जो है बताया है, 80 क्वेश्चन को बता दिए हैं। अब जो बताने जा रहे हैं वो 81 से 110 क्वेश्चन बताया जाएगा। दोस्तों, तो बगैर देरी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो कौन सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। ये 81 नंबर क्वेश्चन नंबर 81 है। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है दोस्तों? तो अमीर खुसरू को। आपको याद रखना है, सितार और तबले का जनक जो जिनको माना जाता है उनका नाम अमीर खुसरू है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर दोस्तों, कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है दोस्तों? तो लोथल है, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 83 दोस्तों, के डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये जो पुस्तक किसने लिखा है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है, ये पुस्तक किसने लिखी है, किताब किसने लिखा है? तो कहा जा रहा है आंसर में कि जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। दोस्तों, बहुत ही अहम से सवाल है, पूछ दिया जाता है, इसको याद रखना आपको ज़रूरी है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक लिखी गई है उसने लिखने वाले राइटर कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू है। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं कि दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया दोस्तों? मुगल बादशाह शाहजहां ने बनाया, ये याद रखना है। दोस्तों, अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 85, विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? एम्पियर है। आपको याद रखना है दोस्तों कि एम्पियर है। वहीं आगे बात कर लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 86 में, कि तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया? कि तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया? तो दोस्तों 22 जुलाई को, ये याद रखना है, 1947 को। 22 जुलाई को 1947 में, याद रखना है दोस्तों। अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 87, कि हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति ग्रह है, याद रखिएगा। वहीं आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 88 दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 88 में जो कहा गया कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका जो जवाब है दोस्तों वो है कि नाभिकीय संलयन पे है। क्वेश्चन नंबर 89 देख लेते हैं दोस्तों, तो होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? तो हनीमैन था, हनीमैन, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 90 देख लेते हैं, हड़प्पा की सभ्यता की किस युग से संबंधित है? हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो आपको याद रखना है दोस्तों, कांस्य युग से। अब आगे देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो है 91 है, वह है कि भारत का राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो आपको याद रखना है कि 3.2। वहीं अगर आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52 दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तहरी कुंड बांध, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 93 दोस्त, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम क्या है दोस्तों? तो आंसर इसका है दोस्तों परम वीर चक्र, याद रखिएगा। वही क्वेश्चन नंबर जो है 94 क्या है, कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 95 को देख लेते हैं, कहा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है दोस्तों? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 96 को देख लेते हैं,
भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? प्रथम यानी सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो आपको याद रखना दोस्तों जरूरी है कि गणेश वासुदेव मावलंकर है। वहीं क्वेश्चन नंबर 97 को देख लेते हैं। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाले पहला राज्य कौन सा है? तो वो है आंध्र प्रदेश राज्य, भाषा के आधार पर राज्य बना था। वही क्वेश्चन नंबर 98 को देख लेते हैं कि दोस्तों भारत में पहली रेल कहाँ तक चली थी? इसका आंसर होगा दोस्तों कि मुंबई से थाने तक चली थी, वर्तमान मुंबई से थाने तक चली थी। क्वेश्चन नंबर 99 देख लेते हैं कि भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था दोस्तों? तो इसका जो सन है 1853 है दोस्तों। वही क्वेश्चन नंबर जो है 100 देख लेते हैं। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य से निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश से निकलता है। ये याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 101। भारत का केंद्र बैंक कौन सा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक है। वही 102 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। भारत का मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? तो श्रीधरन, याद रखिएगा दोस्तों। वही क्वेश्चन नंबर 103 को देख लेते हैं। भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है? तो दोस्तों आपको याद रखना है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। अब देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 104। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित है किया गया है दोस्तों? तो वो तारापुर में किया गया है, याद रखिएगा। वहीं आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 105। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था दोस्तों? तो इसका जो आंसर है, भारत का जो राष्ट्रगान कब गाया गया था? तो 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, 1911 में गाया गया था। अभी दोस्तों आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 106। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? तो 2 साल 11 माह 18 दिन में तैयार हुआ। ये याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहीं आगे बात कर लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 107। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, याद रखिएगा दोस्तों। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 108। भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो सिक्किम से मिलती है, इसका आंसर है सिक्किम, याद रखिएगा। अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 109। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है दोस्तों? तो वो केरल है। क्या है? केरल। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 110 और लास्ट क्वेश्चन। भारत में ब्रह्मा जी क्या एकमात्र मंदिर कहाँ है दोस्तों? तो पुष्कर राजस्थान में है, याद रखिएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन जो था 30 नंबर का सेट जो आपको मैंने बताया दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था 30 नंबर जीके जीएस का। जो एक सवाल जो इसमें से 2 सवाल जो है पूछा गया था बीपीएससी टीआरई 2 वगैरह में पूछा गया था दोस्तों। इसलिए आप हमारे चैनल से बने रहें और सटीक जानकारी के लिए, सटीक नॉलेज के लिए जो है जीके जीएस के लिए आप सोशल नॉलेज एक एक को है सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी यहीं से आपकी मुकम्मल होने वाली है दोस्तों, क्योंकि बहुत ही अहम अहम क्वेश्चन लेकर आते हैं। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों।